अस्सलामुअलैकुम साथियों, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस में मैं अब्दुल हसीब इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे UPTGT PGT LT ग्रेड उर्दू की क्लास में गज़ल का फ़न और उसकी इब्तिदा। क्या पढ़ेंगे? गज़ल का फ़न और उसकी इब्तिदा पढ़ेंगे। आइए पॉइंट वाइज चीज़ों को हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा है उसका मॉक टेस्ट भी आपने लगाया है। अब हम लोग गज़ल पढ़ रहे हैं। गज़ल पढ़ने के बाद फिर 100 नंबर का मॉक टेस्ट होगा। तो बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए बिला ताख़िर हम लोग आते हैं पॉइंट पर। पहला पॉइंट है गज़ल के माना। तो गज़ल के माना क्या है? सुखन बा यार गुफ्तन। तो ये फ़ारसी लफ्ज़ है। सुखन के माना होता है बात, बा के माने होता है साथ, यार के माना होता है दोस्त और गुफ्तन के माने होता है कहना या करना। तो सुखन बा यार गुफ्तन, दोस्तों के साथ बात करना। दोस्त मुतलक है, इसमें मर्द भी हो सकता है और औरत भी आपके साथ दोस्त आपके हो सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सबसे पहली बात यहाँ आपको याद रखना है, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किसका? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना औरतों से बातें करने के हैं। यानी गज़ल के माना क्या है? औरतों से बातें करना। इश्क़ व मोहब्बत गज़ल के ख़मीर में दाखिल है। यानी गज़ल के अंदर आम तौर पर इश्क़िया मज़ामीन पाए जाते हैं, लेकिन गज़ल सिर्फ़ मोहब्बत के मौज़ूआत तक ही महदूद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि गज़ल में इश्क़ व मोहब्बत का खुमार अक्सर देखा जाता है, लेकिन ऐसी गज़लें भी आपको मिलेंगी जो समाजी मौजू पर या सियासी माहौल पर या मुआशरती माहौल पर मुनहसिर हो सकती हैं। इसका दायरा बहुत वसी है। इसमें समाजी और सियासी मसाइल, फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं की तर्जमानी मौजूद है। किसमें? गज़ल में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, इसे मतला कहा जाता है। काफ़िया और रदीफ़ वैसे आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनको हम जब बलागत पढ़ाएंगे सनातें, वहाँ मुकम्मल तौर पर रदीफ़ और काफ़िया पढ़ाएंगे। तो गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, सिर्फ़ आपको यहाँ इतना ही याद रखना है। और उसे क्या कहा जाता है? गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतला। अगला पॉइंट है, पहले मतला के बाद आने वाले मतला को हुस्न मतला कहते हैं। यानी पहले मतले के बाद जब दूसरा मतला आ जाए तो उसे क्या कहते हैं गज़ल की ज़बान में? हुस्न मतला या मतला सानी। और अगला पॉइंट है, आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, उसे मक़ता कहते हैं। तो खुलासा ये निकला कि गज़ल का पहला शेर मतला और गज़ल के पहले शेर के बाद अगर फिर मतला आ जाए तो उसको मतला, उसको हुस्न मतला, और आखिरी शेर को तखल्लुस जिसमें शायर अपना बयान करता है उसे मक़ता कहते हैं। तो शुरू के शेर को मतला और आखिर के शेर को मक़ता, और बीच वाले जितने अशार हैं यानी मतला और मक़ता के अलावा जो बाकी अशार हैं उनको क्या कहते हैं? फ़र्द कहते हैं। मतला और मक़ता के अलावा जो अशार होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फ़र्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ़र्द कहा जाता है। उनको फ़र्द कहा जाता है। चलिए उसके बाद पॉइंट है, गज़ल में कम से कम 5 शेर होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि गज़ल में कितने अशार होते हैं। तो इसके कम की तादाद ये है कि गज़ल में कम से कम 5 शेर होते हैं। कितने? 5 शेर होते हैं। 5 अशार पाए जाते हैं। कितने? 5 अशार पाए जाते हैं और ज़्यादा की कोई क़ैद नहीं होती है। अगला पॉइंट है, गज़ल के तमाम मिसरे एक ही बहर और एक ही वज़न में होते हैं। ये सब गज़ल की खुसूसियत और उसकी विशेषताएं हैं कि गज़ल के तमाम मिसरे एक ही बहर और एक ही वज़न में होते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ छूट गई थी कि गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होता है उसको बैतुल गज़ल या कहते हैं शाह गज़ल। क्या कहते हैं? या
शाह गज़ल कहते हैं। क्या कहते हैं? शाह गज़ल। चाहे बैतुल गज़ल आप कहें, चाहे शाह गज़ल कहें, गज़ल के सबसे अच्छे शेर को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला। गज़ल की खुसूसियत यहाँ बयान की जा रही है कि गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है। गज़ल का हर शेर क्या होता है? एक मुकम्मल इकाई होता है और किसी एक मफ़हूम का तअस्सुर पेश करता है। कहने का मतलब यह है कि गज़ल का हर शेर अपने अंदर पूर्ण होता है और वो एक मफ़हूम को अदा करता है। एक मफ़हूम, एक मतलब, एक अर्थ का जो है प्रभाव पढ़ने वाले पर अपना वो पेश करता है, साबित करता है। गज़ल की अगली विशेषता और ख़ुसूसियत क्या है? यहाँ देखिए स्टार पॉइंट हम कर दे रहे हैं कि इजाज़ व इख्तिसार गज़ल की ख़ुसूसियात है। यानी गज़ल क्या होती है? मुख्तसर होती है, ये बहुत विस्तृत नहीं होती है, इसीलिए इसका हर शेर क्या होता है? मुकम्मल होता है। और अगला पॉइंट और अहम पॉइंट है, गज़ल के अव्वलीन नक़ूश हमें खुसरू के कलाम में मिलते हैं। यानी अमीर खुसरू के कलाम में, उनके जो है तसनीफ़ात में जो उन्होंने गज़ल कहे हैं, उन गज़लों में, उन नज़मों में गज़ल की झलकियाँ पाई जाती हैं। तो कह लीजिए कि गज़ल का बानी जो उर्दू में कहा जाता है इब्तिदाई तौर पर, वो अमीर खुसरू हैं। कौन है? अमीर खुसरू हैं। ये याद रखने की चीज़ है। अब आइए देखते हैं कि गज़ल के मुताल्लिक़ कुछ नक्कादों के, या आप कह लीजिए क्राइटिसिज्म जो लोग पेश करते हैं, उनके नज़रियात। तो गज़ल के मुताल्लिक़ ख़यालात और नज़रियात हम लोग देख रहे हैं और पॉइंट वाइज एक एक करके देखेंगे। गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन है, ये कथन और कौल है आल अहमद सुरूर का। किसका है? आल अहमद सुरूर का कौल है। क्या? गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन है। किसने कहा है? आल अहमद सुरूर ने कहा है। और दूसरा कौल इनका है, गज़ल निकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का आर्ट है। तो ये दो अक़वाल हैं आल अहमद सुरूर के। किसके? आल अहमद सुरूर के अक़वाल हैं। और ये याद रखने की चीज़ है, क्योंकि आल अहमद सुरूर, ये तनक़ीदी दबिस्तान में इनका नाम आएगा जब पढ़ेंगे। तो पूछा जा सकता है कि गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन है, किसका कौल है? तो आपका जवाब होना चाहिए आल अहमद सुरूर। आइए अब कलीमुद्दीन अहमद की बारी आती है और कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है। कलीमुद्दीन अहमद क्या कहते हैं? गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है। क्या कहते हैं? गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है। वहशी के माना होता है जंगली और नीम के माना होता है आधी। तो आधी जंगली सिनफ़े सुखन किसने कहा है? कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है। हाँ, और उसके बाद हाली कहते हैं गज़ल बेवक्त की रागनी है। क्या कहते हैं? गज़ल बेवक्त की रागनी है। कौन कहते हैं? हाली कहते हैं। और हाली का कौल बहुत ही अहम है, इन्होंने मुक़द्दमा शेर व शायरी के अंदर इस बात को नक़ल किया है। आइए, तो कलीमुद्दीन अहमद और हाली के अक़वाल बहुत ही अहम माने जाते हैं। फिर बारी आती है अज़मतुल्लाह ख़ान की। बहुत ही मशहूर कौल इनका है। इनका नज़रिया है कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, यानी काट देनी चाहिए या उड़ा देनी चाहिए, कुछ भी आपको मिल सकता है। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए। कौन कहते हैं? अज़मतुल्लाह ख़ान। उसके बाद फ़िराक़ गोरखपुरी के 3 नज़रियात दिए गए हैं। वो कहते हैं गज़ल शायरी नहीं बल्कि इत्र शायरी है, यानी गज़ल सिर्फ शायरी नहीं बल्कि शायरी का इत्र है। कौन कहते हैं? फ़िराक़ गोरखपुरी, रघुपति सहाय फ़िराक़ गोरखपुरी। और दूसरा इन्हीं का कौल है गज़ल इंतहाओं का सिलसिला है। और तीसरा कौल है गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है। तो ये 3 अक़वाल यहाँ से 3 अक़वाल किसके हैं? फ़िराक़ गोरखपुरी के हैं। किसके हैं? फ़िराक़ गोरखपुरी के हैं। ये याद रखिएगा। आइए कुछ रशीद अहमद सिद्दीकी के भी अक़वाल आपके सामने आ रहे हैं, उनको देखिए। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। और 4 अक़वाल यहाँ लिए गए हैं और चारों रशीद अहमद सिद्दीकी से मुताल्लिक़ हैं। गज़ल जितनी बदनाम उतनी ही मुझे अज़ीज़ और प्यारी है। किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा। और सबसे अहम इनका नज़रिया और कौल जो है वो ये तीसरे नंबर वाला है। कौन सा? ये कहते हैं हमारी तहज़ीब गज़ल में, यानी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो है ये गज़ल में, और गज़ल हमारी तहज़ीब में,
ढली हुई है। किसने कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। और चौथा नज़रिया भी इन्हें कहा है, गज़ल रेज़ाकारी में मीनाकारी है। गज़ल क्या है? रेज़ाकारी में मीनाकारी है। तो ये 4 अक़वाल किनके हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं। किसके हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं। तो यहाँ तक आपने पढ़ा गज़ल का फ़न, गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, गज़ल के दूसरे शेर को क्या कहते हैं, आखिरी शेर को क्या कहते हैं और बकिया अशार को क्या कहते हैं, ये आपने पढ़ा। तो दोस्तों ये थी गज़ल की बेसिक मालूमात। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।